Okay, students, welcome back in social science class. In this class, I am going to start a new topic. The topic is Peninsula Plateau. Okay, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पेनिनसुला प्लेट्यू है. एक्चुअली जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, दिस इज कंपोज्ड, मीन्स दिस इज मेड बाय ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. आर यू अंडरस्टैंड? यह जो प्लेट्यूज है, ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यूज है, ये बेसिकली किसके द्वारा बना हुआ है? यह बेसिकली इग्नियस रॉक से या मेटामॉर्फिक रॉक के द्वारा बना हुआ है. आ रहा समझ? एक्चुअली दिस पार्ट, आर यू अंडरस्टैंड? दिस पार्ट ऑफ द इंडिया is separated from the Gondwana land. Okay, when Gondwana land is broken, after that this part has been shifted towards the Eurasian parts. Are you understand? धीरे धीरे यह साउथ अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से सेपरेट होकर के, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, उससे सेपरेट होकर के यह धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट साइड में मूव करना शुरू किया. और जब यह आकर के चूंकि दिस is the part of Gondwana land, as it started to drift after that because of the volcanic eruption. Okay, because of the volcanic eruption, this plateaus took their formation. Are you understand? Okay, now we will know about them one by one. Now see, Peninsula Plateau formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. Okay, Gondwana land के ड्रिफ्ट होने और उसके टूटने से यह पेनिनसुला प्लेट्यू बना हुआ है. ठीक है ना? गोंडवाना लैंड जो था, है ना, मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ ठंडा हुआ और काफी लंबे समय तक बारिश हुई, बारिश से पूरा का पूरा लैंड पार्ट वाटर से रिकवर कर दिया हो गया, और जो पार्ट हाई एलिवेटेड था लैंड का, है ना, उसको पैंजिया कहा गया और वाटर बॉडीज को पैंथालासा कहा गया. बाद में कन्वेंशनल करंट जो ऑकर था किसमें? मेंटल में, उसकी वजह से प्लेट्स कन्वेक्शनल करंट एंड डाइवर्जेंट करंट की वजह से या तो सेम डायरेक्शन में आए या अगेंस्ट डायरेक्शन में गए. बिकॉज ऑफ दैट आइदर प्लेट मूव टू द सेम डायरेक्शन और मूव टू द opposite direction, and because of that either volcano eruption took place or two plates collide with one another, and we can see there a formation of old mountain. Are you understand? तो अब क्या हुआ, जब कन्वेक्शनल करंट से प्लेट टूटे तो वो दो पार्टे बढ़ गए, एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में. जो लैंड पार्ट दिखाई दे रहा था वाटर बॉडीज के ऊपर, या तो दो पार्ट में बढ़ गए. जो पार्ट टूटा, जो पार्ट वाटर के ऊपर दिखाई दे रहा था, ठीक है, वह पैंजिया का पार्ट जब दो पार्ट में टूटा तो नॉर्थ पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड. ठीक है, तो जो साउदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड, उसी का एक भाग है हमारा ये प्लेट्यूज. इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि पेनिनसुला प्लेट्यू फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है, गोंडवाना लैंड के टूटने, ठीक है, और उसके ड्रिफ्ट होने की वजह से हमारे इस पेनिनसुला प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ है. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट दिस इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज दिस प्लेट्यू हैव टू ब्रॉड डिवीजन. इस प्लेट्यूज के दो डिवीजन है. फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज दक्कन प्लेट्यूज. नाउ सी, this is the part of central highland. This is the part of central highland which is situated in the north of the Narmada river, which is situated in the north of Narmada river. Actually Narmada river make the border in between the central highland and Deccan plateaus. Now see, first is central highland, second is Deccan plateaus. Are you understand? And these two plates make their border with the river that's name is Narmada river. Are you understand? Okay, now see next. First is central highland. First we are going to know about the central highland. Now see, the part of plateaus laying to the north of Narmada is known as the central highland. Okay, जो नर्मदा रिवर है, इस नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट का जो भाग है, नॉर्दर्न पार्ट में जो आता है इस प्लेट्यूज का भाग, ठीक है,
इस प्लेट्यूज का जो नॉर्दर्न भाग है, जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड. दैट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड. आर यू अंडरस्टैंड? Now see next. This plateau cover the major area of the Malwa plateaus. This plateau is cover the major area of Malwa plateaus. ध्यान से देखना. This plateau cover the major area of the Malwa plateau. यहाँ पे देखिए ये जो मालवा प्लेट्यू है, इस मालवा प्लेट्यूज का मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसके द्वारा रिकवर किया गया है? सेंट्रल हाईलैंड के द्वारा. ठीक है. तो द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू आल्सो कवर्ड, okay, by the central highland, means that will also the part of central highland. Major part of the Malwa plateau is also, major part of the Malwa plateaus is also a part of central highland. Okay, next thing, Vindhyas range, that is situated in the south. There is also a Vindhyas, this is the Vindhyas range. Okay, this is the Vindhyan range. And this is the Arauli range. Now see, this is the Arauli range and this is the Vindhyan range. There are two mountain ranges. यहाँ पे दो माउंटेन रेंज है. अरावली रेंज जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है. एंड विंध्याज रेंज दैट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश एंड इन द महाराष्ट्र. ये जो विंध्याज रेंज है और जो अरावली रेंज है, नाउ सी, is also situated in this plateau. Okay, Vindhyas range and Arauli range is also situated in the central highland. Okay, Vindhyas range on the south. अब देखिए ये साउथ में है और Arauli range is in the northwest. Northwest. Are you understand? And these two hills are also a part of central highland. Now see next. Western part covered by sandy desert of Rajasthan. If you will go to the western part, then you will see there will be a great desert. Okay, Thar desert that is situated in the Rajasthan. That is also a part of central highland. Okay, जो राजस्थान का डेजर्ट है उसका भी कुछ भाग सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है. ओके, नेक्स्ट, some rivers originated from this plateau सच है चंबल, बेतवा. देखिए होता क्या है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड सम रिवर्स आल्सो ओरिजिनेट. ओके, कुछ नदियों का उद्गम होता है. एंड दीज रिवर्स सोन अस द डायरेक्शन एंड स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द प्लेट्यूज. इस नदियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हम चंबल और बेतवा को देखें तो चंबल और बेतवा ये दोनों कहां फ्लो करती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में. ठीक है, तो हमें ये क्या पता चलता है कि दीज टू रिवर्स आल्सो सोन अस द स्लोप ऑफ दिस प्लेट्यू. एक्चुअली दिस प्लेट्यूज हैव देयर स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड. ओके, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट, दिस प्लेट्यू इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट. आप देखिए यह प्लेट्यूज जो है वो नैरो है. ईस्ट में आप देखेंगे तो ये नैरो हो जाता है और वेस्ट में आप देखते हैं तो क्या है? वाइडर है. मतलब ईस्टर्न साइड में जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है वो सैंक हो जाता है और वेस्टर्न साइड में इसका पार्ट ब्रॉड हो जाता है. ठीक है, कहने का मतलब ईस्टर्न साइड में ये संकरा हो जाता है और वेस्टर्न साइड में इसका पार्ट चौड़ा है. आ रहा सुन में? ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि ईस्टर्न पार्ट में जो इस प्लेट्यू का भाग है, जो सेंट्रल हाईलैंड का भाग है, उसको हम कहते क्या है. तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है ये ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड का, तो ईस्टर्न पार्ट में भी, ईस्टर्न पार्ट को लोकली लोग दो नामों से जानते हैं. ईस्टर्न पार्ट को ठीक है कहते हैं बघेलखंड और इसके वेस्टर्न पार्ट को कहते हैं बुंदेलखंड. ठीक है, ये पार्ट बुंदेलखंड का और ये पार्ट बघेलखंड का है. ठीक है ना. दिस इज लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. दिस इज द बुंदेलखंड, दिस इज द बघेलखंड. आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट the next part of Deccan Plateaus. Okay, just now we have seen that the Narmada River is separated southern plateaus into two parts. First is Central Highland and second is Deccan Plateaus. Okay,
we have known about the central highland. Just now we are going to know about the Deccan plateaus. Actually this plateaus is situated in the south of the Narmada river. ठीक है, नर्मदा रिवर के साउथ में यह प्लेट्यूज सिचुएटेड है। आ रहा समझ में? आइए देखते हैं। This plateaus lies in the south of Narmada river. Actually जो दक्कन प्लेट्यूज है, ये दक्कन प्लेट्यूज नर्मदा रिवर के साउथ में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट Satpura range is in the north. Now see Satpura range. This is the Satpura range. This is the Satpura range. Satpura range is in the north of the Deccan plateaus. Okay. And Mahadev, Kaimur and Maikal range in the east. Now see Mahadev range is here. Mahadev range and Maikal range is making their boundary towards the eastern extension of the Deccan plateaus. Okay, this Deccan plateaus extension is covered, make their extension with the Mahadev range and the Maikal range. Okay, यह जो प्लेट्यूज है इसके ईस्टर्न पार्ट में हम क्या देखते हैं? महादेव रेंज, और दूसरा क्या देखते हैं? मैकाल रेंज, और उसके साथ साथ कैमूर हिल्स भी है। तो यू विल सी दिस इन द एटलस आल्सो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। Western part of this plateaus is higher than the eastern part. The western part is higher than the eastern part. Okay, अगर हम इस प्लेट्यूज को देखें ध्यान से तो इसका जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है वो हायर है और ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है? लोअर है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम ग्राउंड बना दें और इसको स्पेस पे देखें तो ये क्या है? इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये हो गया इसका ईस्टर्न पार्ट और ये हो गया इसका वेस्टर्न पार्ट। तो जब आप दक्कन प्लेट्यूज में जाते हैं और देखेंगे तो जो वेस्टर्न साइड इसका है ये क्या है? हायर है, और ईस्टर्न साइड क्या है? लोअर है। इसीलिए आप देखिएगा कि मैक्सिमम रिवर्स विच आर टेकिंग देयर ओरिजिनेशन फ्रॉम दिस प्लेट्यूज, दे आर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, नॉट इन द अरेबियन सी। मैक्सिमम जो रिवर्स है दक्कन प्लेट्यूज पे जो ओरिजिनेट हो रही है इस प्लेट्यूज से, वो अपने वाटर्स को कहां ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ना कि अरेबियन सी में। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्लेट्यूज का स्लोप किस साइड है। तो बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस प्लेट्यूज इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। सम पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यूज इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड लोकली इज नोन एज द मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यूज एंड नॉर्थ चच्चर हिल। ओके, नाउ सी एक्चुअली में है क्या कि दिस प्लेट्यूज हैज देयर एक्सटेंशन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ऐसा नहीं कि यह प्लेट्यूज बस यही तक है। दिस प्लेट्यूज हैज मेड देयर एक्सटेंशन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड आल्सो। इस प्लेट्यूज का एक्सटेंशन यहां तक है। आ रहा समझे? इस प्लेट्यूज का कुछ पार्ट हमें ईस्टर्न साइड में भी दिखाई देता है ना। वी कैन सी सम पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यूज इन द ईस्टर्न साइड। हम यहाँ भी इस प्लेट्यूज के कुछ भाग को देख सकते हैं। ठीक है, और लोकली इस प्लेट्यूज के भाग को क्या कहते हैं? आइदर वी विल कॉल मेघालय और कार्बी एंगलोंग। ओके, एंड विद दैट वी विल आल्सो कॉल इट चच्चर हिल। ओके, वी विल कॉल आल्सो इट चच्चर हिल। यहां पे इसको क्या बोलते हैं? चच्चर हिल बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ सी दिस पार्ट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यूज। यहां पे देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यूज यहां पे है झारखंड में। ठीक है, तो जब छोटा नागपुर प्लेट्यूज के टूटने से, जब टूटा तो ये सब साइड हो गया, यानी कि चला गया नीचे। आ रहा समझ? तो जब नीचे चला गया तो इस तरीके से ये प्लेट्यूज धस गया, और धस गया तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर ने ला करके सैंड और सिल्ट डिपोजिट कर दिए और एक प्लेन का निर्माण हो गया। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ बांग्लादेश में आपको कोई प्लेट्यूज वगैरह कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह जो प्लेट्यूज है यह टूट करके क्या हुआ? नीचे धस गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हम प्लेट्यूज के भाग को नहीं देख पाते हैं। बट वी कैन सी सम पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यूज इन द ईस्टर्न साइड। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। एक बार फिर देखिए, यह जो बांग्लादेश का पार्ट है यह छोटा नागपुर प्लेट्यूज के टूटने से यहाँ बना हुआ है प्लेन। कैसे? जब ये टूटा तो टूट करके ये क्या चला गया? जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट्यूज है, ये एक प्लेट्यूज है। ठीक है, जब ये टूट गया तो टूटने के बाद क्या हुआ? टूटने के बाद इस तरीके से चला गया नीचे। ठीक है, नीचे चला गया तो अब ये पार्ट पूरा का पूरा सैंड डिपोजिट होने से प्लेन बन गया। लेकिन इस प्लेट्यूज का कुछ भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेम टाइप्स छोटा नागपुर प्लेट्यूज के टूटने से, ठीक है,
टूटने से यहाँ पे सबसाइड हो गया और उसी प्लेट्यूज का कुछ भाग यहाँ पे दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी एंगलोंग एंड चच्चर हिल्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. There are 3 parallel prominent hills in this plateaus, that is what? This is Garo, Khasi and Jaintia. There are 3 hills, Garo, Khasi and Jaintia hills. Okay, these 3 hills are also situated in this region or in this part which is located in the eastern part of the country. Okay, और देखिए ये जो नंबर देख रहे हैं ये है चच्चर हिल्स, ये है चच्चर हिल्स. दिस पार्ट, दिस हिल and the Garo, Khasi and Jaintia hill, this is the part of the Chota Nagpur plateaus. Okay, I think you have understand.